हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्नों को जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 लिखा है, कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि कोई धन है जो कि 40% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, या तो मान लो फार्मूला या उसे मान लो ट्रिक, जो कि आपकी है n-1 बराबर RT/100। RT/100 n यहाँ पे क्या है, तो n है कि कितने गुना, तो यहाँ कितना कह रहा है, तिगुना, मतलब n का मान 3 है। r क्या है, तो r होती है ब्याज की दर, तो यहाँ पे कितनी दी गई है 4%। t क्या है, समय जो हमको ज्ञात करना है। तो आप लोग इस सूत्र को ज़रूर याद रखना, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। तो n का मान है 3, तो 3 में जब हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बराबर r का मान है 4 गुणते t का मान कितना है हमको निकालना है बटे 100। अब देखो हमको इसको हल करना है, हमको निकालना है t का मान, जो इधर 100 दिया है ये भाग में है तो 2 के साथ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, जो 4 है ये है गुणा में तो जाएगा उधर भाग में। मतलब कि यहाँ से आएगा तुम्हारा t बराबर 2 गुणते 100 बटे 4। जो गुणा में है t के साथ वो भाग में जाएगा, जो भाग में है वो चला जाएगा गुणा में। 2 से कटेगा 4 तुम्हारा 2 बार, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा तुम्हारा 100 बट्टे बचा 2, 2 से हम 100 को काटेंगे 50 बार। मतलब जो हमारा t बराबर आएगा वो आएगा 50 वर्ष। तो देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है 50 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा 50 वर्ष। तो मतलब 50 वर्ष में कोई जो धन है वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो आप लोग इस सूत्र को अपनी नोटबुक में अभी लिख लीजिए, जिससे आप लोग इस फार्मूले की सहायता से कोई भी प्रश्न इस प्रकार का आए उसको सरलता से हल कर लें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लिखा है एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है वर्गाकार, मतलब वर्ग, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे हमने ये बना दिया, इसमें क्या है सभी भुजाएं बराबर है, तो ये क्या हो गया वर्ग हो गया। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा कितनी दी गई है 32, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल a बराबर भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग, भुजा है 32 तो 32 का वर्ग। अब आपको 32 का वर्ग या तो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप लोग 32 गुणते 32 कर लेना, तो उसका वर्ग भी क्या होगा निकल के आ जाएगा। तो जब हम 32 गुणते 32 करते हैं, मतलब कि जो 32 का वर्ग होता है वो होता है 1024। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होगा वर्ग मीटर, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। तो देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है 1024 वर्ग मीटर। तो देखो यहाँ 2 ऑप्शनों में दिया गया है 1024। अब आपको यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रक अगर नहीं पता होता तो जो आंसर था वो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, यदि आप ऑप्शन नंबर ए सही करते, तो जो कि गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1024 मीटर, तो ये तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर लिखा है, तो ये गलत है। अब ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वही होगा राइट आंसर। अब क्यों होगा,
क्योंकि इसमें लिखा गया है 1024 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर के रूप में लिखा जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 2। तो आप लोग अपनी नोटबुक में वर्ग का क्षेत्रफल डाल के सूत्र लिख लें कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, या भुजा के ऊपर ये 2 लगा दो, यही होता है भुजा का स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। लिखा है यदि रूट बी बराबर 3a हो तो ए स्क्वायर बटे बी का मान है। तो हमको यहाँ पे दिया क्या है, रूट बी बराबर 3a, हमसे पूछा किसका मान है, ए स्क्वायर बटे बी का मान, मतलब ए अलग होना चाहिए और बटे आना चाहिए बी। तो जो रूट बी लिखा है इसको इधर बटे में ले आएंगे, और जो 3 इधर गुणम लिखा वो इधर बटे आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर ए बटे रूट का बी। हमने पक्षांतर किया अभी, केवल जो ए के साथ 3 था गुणा में था, इधर आया बटे हो गया। जो इधर रूट बी है वो इधर गुणा में माना जाएगा, तो इधर आ जाएगा बटे। हमको देखो यहाँ निकालना किसका मान है, ए स्क्वायर बटे बी का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ तो निकल के आया है ए बटे रूट बी। अब हम क्या करेंगे, जो ये निकल के आया है इसके दोनों पक्षों का करा देंगे वर्ग। तो ये हो जाएगा 1/3 का वर्ग बराबर ए बटे रूट बी का वर्ग। तो 1 का वर्ग तुम्हारा कितना होगा, 1 होगा, बटे 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बराबर, यहाँ पे ए का वर्ग होगा तुम्हारा ए वर्ग बटे रूट बी का। जब हम वर्ग कराएंगे तो यहाँ पे रूट लगा तो रूट हट जाएगा, मतलब कितना आएगा बी केवल। तो ये आ गया 1/9 बराबर ए स्क्वायर बटे बी, जो कि हमको प्रश्न में मान पूछा गया था, ए स्क्वायर बटे बी का मान है। तो देखो यहाँ कितना आया है, 1/9 आ गया है। तो ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 3 जो है उसका आंसर आ गया। तो देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है 1/9, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1/9। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बस क्या था, जिसका मान हमको पूछा गया था ए बटे रूट बी हमने कर लिया, फिर हमको स्क्वायर लाना है। तो स्क्वायर हम कैसे ला सकते हैं, जब दोनों पक्षों का हम कराएंगे वर्ग, जब तक वर्ग कराएंगे नहीं तो स्क्वायर आ नहीं सकता है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है। तो यहाँ 1 का वर्ग 1 हो गया है और 3 का वर्ग 9 बराबर 1 का वर्ग ए स्क्वायर बटे रूट बी का वर्ग बी हो गया है। तो जो मान निकल के आ गया है ए स्क्वायर बी का मान 1/9। उम्मीद करते हैं कि अभी तक के सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। लिखा है एक घन का आयतन 2744 घन मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या है। अब यहाँ बात आई घन की। तो घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो तीनों बराबर होते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको बनाकर बताते हैं। देखो ये देखो ज़रा हो गया ठीक। अब ये तुम्हारा इस प्रकार घन होता है तुम्हारा, ये देखो तुम्हारा घन, जैसे आप लोगों ने लूडो देखा होगा, लूडो वाला पांसा, उसी प्रकार का होता है घन। तो ये होती इसकी लंबाई, ये होती इसकी ऊंचाई और ये इसकी होती है चौड़ाई। तो इस प्रकार का होता है हमारा ये घन। लूडो देखा होगा उसी प्रकार होता है। तो इसकी सभी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसीलिए जो घन का आयतन का सूत्र होता है वो होता है भुजा क्यूब। तो भुजा यहाँ पे हमको पता नहीं है, भुजा ही निकालनी है। तो यहाँ पे आयतन दिया तो आयतन सूत्र लगेगा v बराबर भुजा क्यूब। भुजा को हमने मान लिया a, तो a का क्यूब ठीक। हमको निकालनी है यहाँ पे भुजा का मान। तो अगर हम भुजा लिखेंगे a बराबर हो जाएगा v की पावर 1/3, क्योंकि जो इधर a की घात 3 लिखा है। या इसका दूसरा तरीका देखो सिंपल वाला, यहाँ पे अब क्या करेंगे, v की जगह v का मान रख देंगे। कितना है आयतन 2744, तो यहाँ रख देंगे 2744 बराबर a क्यूब।
ठीक। अब 2744 आपको पता होना चाहिए किस संख्या का घन होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा a क्यूब, तो हमको पता होना चाहिए जो इधर लिखा है 2744 वो किसी ना किसी संख्या का क्यूब जरूर होता होगा, इसीलिए तुमको यहाँ पे ऐसा मान दिया गया है। तो जो तुम्हारा 2744 होता है वो होता है तुम्हारा 14 का घन। 14 घन मतलब 14 गुणते 14 गुणते 14 हम 3 बार लिखेंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा निकल के 2744। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 14 का क्यूब। अब 14 क्यूब हमने क्यों लिखा, क्योंकि 14 का 3 बार गुणा हुआ है बराबर a क्यूब लिख देंगे, तो यहाँ से क्यूब से क्यूब कट जाए, इसीलिए हमने यहाँ पे 14 का क्यूब लिखा है। तो a का मान कितना आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 14 मीटर, क्योंकि आयतन दिया था मीटर क्यूब में, तो भुजा निकल के आएगी केवल मीटर में। तो देख लो ज़रा, दिए गए 4 विकल्पों में से किस ऑप्शन में लिखा गया है 14 मीटर। तो ऐसा एक विकल्प है, विकल्प नंबर बी, जहाँ पे दिख रहा होगा 14 मीटर। तो ये होता है तुम्हारा घन का आयतन ज्ञात होने पर उसकी एक भुजा का मान ज्ञात करना। एक क्या, ये सभी भुजाओं के मान यही होंगे। उसकी लंबाई भी 14 मीटर होगी, चौड़ाई भी 14 मीटर होगी और ऊंचाई भी 14 मीटर होगी। तो आप लोगों को घन का आयतन का सूत्र याद रखना है, v बराबर भुजा क्यूब या a क्यूब। a यहाँ क्या है, a है भुजा। इसी प्रकार घन का एक और सूत्र होता है, तो वो भी आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तुम्हारा 6 भुजा स्क्वायर, मतलब 6 गुणते भुजा स्क्वायर, भुजा a है तो a स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर या 6 गुणते भुजा का वर्ग। इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं ज़रा प्रश्न नंबर, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 लिखा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। मतलब एक कोई मैदान है, वो मैदान कैसा है, आयताकार। चलो हम यहाँ बना लेते हैं थोड़ा। ये मान लो हमारा एक आयताकार मैदान हो गया, ठीक। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है, मतलब कि लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। कितनी कम है, मतलब कि मान लो चौड़ाई अगर 5 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी, नहीं, अगर चौड़ाई 5 मीटर है तो लंबाई दुगनी मतलब 10 मीटर होगी। आगे प्रश्न में दिया है कि चौड़ाई 30 मीटर है, मतलब ये होती है इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई 30 है। चौड़ाई को दिखाते किससे हैं, b से। b का मतलब होता है ब्रेड्थ, चौड़ाई। तो b बराबर तुमको कितना है 30 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई का मतलब l, कह रहा क्वेश्चन में दुगनी है लंबाई, चौड़ाई से दुगनी है लंबाई। तो जब 30 मीटर चौड़ाई है, इसका दुगना मतलब 2 का गुणा कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। अब पूछा है उस मैदान का क्षेत्रफल होगा। अब मैदान कैसा है, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अगर किसी को भी याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं हमको कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर हम इस प्रश्न को हल कराते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई l गुणते चौड़ाई b। तो यहाँ पे लंबाई का मान है 60 मीटर, गुणते चौड़ाई का मान है 30 मीटर। इन सब का हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ संख्या का गुणा करा लो, क्षेत्रिका 18, एक जीरो इसमें है और एक जीरो इसमें है, तो 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब हो जाएगा 1800 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो देख लो, दिए गए 4 विकल्पों में से किस विकल्प में लिखा गया है 1800 वर्ग मीटर। तो हमको तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है, जहाँ पे लिखा गया है 1800 वर्ग मीटर, मतलब 1800 वर्ग मीटर। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 5 का हल। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज के 5 प्रश्न आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।